हेलो फ्रेंड्स, देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नोटिफिकेशन आया है जो इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति होगी। जानते हैं कब से शुरू होगा। आवेदन प्रारंभ 27/9/2023 से शुरू होगा और अंतिम तिथि 11/11/2023 को ख़त्म होगा। विज्ञापन संख्या 223 है और इसमें कितना पोस्ट किस कैटेगरी में है यहाँ पे सब दर्ज किया गया है। इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है हम आपको बताते हैं। का क्वालिफ़िकेशन है इंटर पास। अगर आपने इंटर इस वैकेंसी के लास्ट डेट तक के एक दिन पहले पास हुए तो आप भी इस आवेदन का हकदार हैं, भर सकते हैं आप। इसमें जातिवासीय मांगा गया है और एनसीएल के लिए एनसीएल मांगा है। 1 साल पुराना रहने पर 18वां भी फार्म भी लगेगा। नहीं है तो आप नया एनसीएल बना लीजिए, अभी टाइम है। इसमें उम्र कितना उसको हम बताते हैं। न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, अधिकतम आयु है 40 वर्ष। कैटेगरी वाइज देखते हैं तो अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ग, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ग, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। इसमें जाति वाइज शुल्क देख लेते हैं कितना लगेगा। समान वर्ग पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया। सभी श्रेणी दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान 135 रुपया। सभी श्रेणी की महिलाओं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया। बिहार राज्य के बाहर की सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पुरुष महिला के लिए 540 रुपया। अब देखिए कैसे हम पेमेंट कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की राशि प्रक्रिया शुल्क प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर मतलब प्रोसेसिंग चार्ज भी लगेगा, सर्विस टैक्स भी लगेगा। अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा, अलग से वो ऐड किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा किया जाएगा। इसका आगे पढ़ते हैं ऑनलाइन करने की प्रोसेस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 27/9 से 9/11 तक जमा किया जा सकेगा। लास्ट डेट 11/11/2023 है, लेकिन पेमेंट आप 9/11/2023 तक कर सकेंगे। परीक्षा की प्रकृति, इसका सिलेबस जानते हैं। वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होगा तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाएगा। मतलब इसका मतलब 2 परीक्षा किया जाएगा। अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुआ तो समझ लिए दो परीक्षा हुआ, क्योंकि 40 लाख से ज़्यादा फॉर्म जाएगा, क्योंकि बच्चा बहुत बेरोजगारी बढ़ चुका है, इसलिए फॉर्म ज़्यादा जाएगा। अधिक प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाए। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवारा उपलब्ध की रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मतलब 2 एग्ज़ाम होगा तो पहला एग्ज़ाम में रिजल्ट 5 गुना दिया जाएगा। वैकेंसी टोटल जितना उसका 5 गुना दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन, जो दूसरा परीक्षा होगा उसका अलग से विज्ञापन डेट जारी किया जाएगा, उसको आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पात्र समान ज्ञान का होगा, जिसके निम्नलिखित विषय होंगे: समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्रेहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती किया जाएगा। मतलब 4 अंक
एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का अध्ययन हिंदी अंग्रेजी होगा। 2 भाषा में एग्जाम होगा, हिंदी इंग्लिश। अंग्रेजी हिंदी में प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न की मान्य होगा। प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार समान अध्ययन इनमें से प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की समान जानकारी तथा समाज में अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं को सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। इसमें बिहार, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। जो आपके वर्तमान में हो रहा है, जो कुछ दिन पहले हुआ है, जो घटना हुआ है, जो नया नियम लागू हुआ है, जो नया खेल में जीता है, जो नया लोग आए हैं, जो नया कानून बना है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। खेल खिलाड़ी, पुस्तक, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रगति के बारे में पूछा जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाएगा। समान विज्ञान एवं गणित में इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समान विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र, भूगोल। गणित में संख्या पद्धति से समस्पद पूर्ण संख्या का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, अबलाव, रावण। मतलब सब 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ में। मासिक क्षमता, इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछा जाए। इसमें घटक में नियम से संबंधित तथा समय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समान विशेषण, दृश्य है। स्मृति, विभेद, अवलोकन एवं साधारण एवं गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणित शक्ति, कुट लेखन एवं कुट व्याख्या। रीजनिंग में जो आपका सभी एग्जाम में पूछता वही रहेगा नॉर्मल। क्वालिफाइंग मार्क्स, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, समान प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 अवलोक के तहत परीक्षा अभ्यर्थियों का न्यूनतम अर्थांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। समान वर्ग को 40% कम से कम लाना होगा तो वो क्वालिफाई कर पाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 3.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित अंतिम तिथि 27/9 से शुरू होगा। अंतिम तिथि 11/11/2023 है, देख लीजिए आप। ऑनलाइन प्रारंभ तिथि 27/9, अंतिम तिथि 11/9। इसमें सर्टिफिकेट के बारे में देख लेते हैं आपको। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देशालयों की वेबसाइट आप देख सकते हैं। इस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भरा जाएगा। आपका सर्टिफिकेट पर जो नाम है वो वही रहना चाहिए, इसमें गलत नहीं भरना चाहिए। आपका पास सर्टिफिकेट फिजिकली रहना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय आपको ये खोजा जाएगा। आपको दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स। अभ्यर्थियों सूचित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब उसके पास इंटर स्तरीय से भरा जाएगा तो इंटर तक आपका सर्टिफिकेट, अंक पत्र आवश्यक रूप से रहना चाहिए, अन्यथा आप आवेदन नहीं भर पाएंगे। किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत
अपूर्ण सूचना देना अथवा चयन की प्रक्रिया में किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर सुनियोजित प्रभावित करने का प्रयास करने पर अधिनियम का आगे तो रद्द किया जाएगा। बहुत अच्छा बात है। घूस नालिश, इसमें आपको NCL का लिखा हुआ दिखाते हैं, जिसमें NCL का जिक्र किया हुआ है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र, वार नंबर, तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्रदायक का पद नाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के आवेदन में यह विवरण अंकित रहेंगे। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों का ही मूल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों का प्रोसेस करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात कोई समय देन नहीं होगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास फिजिकली रहना चाहिए। देखिए, आपको पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा श्रेणी वाले क्षेत्रीय जिम्मेदारों के लिए स्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना शासन प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान होगा। मतलब आपका, अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं तो आपको पास NCL होना चाहिए हर हालत में। वो भी 1 साल के अगर पुराना है तो आपके पास 18B फॉर्म होना चाहिए, जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किया था वो आपके पास रहना चाहिए, नहीं तो आप नया बनवा लीजिए। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, मतलब आपके पास रहना चाहिए, जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित रहना होगा। डेट टाइम ये सब रहना चाहिए उसमें। निर्गत वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना होगा। 1 से अधिक वर्ष पुराने रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रमाण पत्र 18B में घोषणा समर्पित करना होगा। काउंसलिंग के समय उक्त सब घोषणा पत्र पर समर्पित पत्र नहीं करने पर अभ्यर्थियों का आरक्षण लाभदेय नहीं होगा। मतलब आप काउंसलिंग के समय 18B फॉर्म उपलब्ध नहीं कराएंगे तो आपका आरक्षण लाभदेय नहीं होगा। महिलाओं के लिए एक स्पेशल है। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर उसके पिताजी के एड्रेस का रहना चाहिए, ना कि उसके पति के एड्रेस का। अगर विवाहित महिला है तो उसका क्रीमी लेयर जाति उसके पिता के एड्रेस के अनुसार रहना चाहिए, नहीं तो उसका मान उसके पति के एड्रेस के नहीं दिया जाएगा। आपको बता देते हैं टोटल कितना वैकेंसी आया हुआ है। टोटल वैकेंसी है 11,098। तो आप तैयारी में लग जाइए क्योंकि वैकेंसी ज़बरदस्त है। जय हिंद, जय भारत।